हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे हम लेकर आते हैं बैक टू बैक ढेर सारे वीडियोस। मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते थक गया तो आगे क्वेश्चन जब नहीं आ रहा तो मैंने सोचा कि क्यों ना साइंस की वीडियो बना ली जाए। तो और हम लेकर के आया है तीसरा नंबर चैप्टर, जो कि है गति के समीकरण। तो आज हम इस वीडियो में इस पूरे प्रश्नावली को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम शुरू करेंगे इसके कॉन्सेप्ट से, जो कि इसके हाईलाइट मुख्य बिंदु हैं, और इसी कुछ सूत्रों में पूरा काम हो जाता है। ज़्यादा कुछ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे हम सोचे तो ज़्यादा बेहतर होता है, बट अगर नहीं सोचे तो भी बेहतर ही होता है। क्या बकवास है ये। बात करेंगे औसत चाल की। तो भैया चली गई कुल दूरी बटे कुल समय को औसत चाल कहा जाता है। और औसत वेग की बात करेंगे तो कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल को इसका औसत वेग कहा जाता है। अच्छा, अगर इसको फिगर समझे तो दोनों के डिफरेंस क्या है। तो मेरे प्यारों, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो भैया ये रही आपकी फर्स्ट पोजीशन जहां पे आप विराजमान हैं अभी, ठीक है। अब कुछ देर बाद आप यहाँ पे पहुंच गए। अब आपका रास्ता कुछ यूं रहा है, ठीक है, ये रहा है, ऐसे ऐसे आप गए हैं। या यूं समझ लीजिए कि पहले आप 2 किलोमीटर इधर गए, 4 किलोमीटर इधर गए, फिर 2 किलोमीटर इधर गए हैं। तो ये स्थिति आपकी पहुंची है। आप यहाँ पे पहुंचने में टोटल लगा रहे हैं आपने 4 घंटे का समय आपने लगाया है। 4 घंटे का समय आपने लगाया है पैदल खुडुर खुडुर चलते हुए पहुंच गए वहां पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूरी की, तो कितना आपने दूरी तय की है चलने में, तो 2 + 4 + 2 बराबर 2 2 4 4 4 8 8 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया है। और समय कितना लिया है आपने, समय लिया है 4 घंटे का। और अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे आपने कितना आपका वेग और औसत चाल रही है, तो औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा समय। देखिए भैया यहाँ पे रहते हैं कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, ये रहता है। तो कुल दूरी आपकी तो रही है 8 और समय रहा है 4, भाग किया तो मिला 2 और मिल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। तो इतना कुछ हिसाब बन गया। अब बात कर लेते हैं दूसरी। तो भाई आप यहाँ पे थे, यहाँ पे पहुंच गए। ये क्या है, विस्थापन है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको कहा जाता है विस्थापन। तो अपना जो विस्थापन हो रहा है वो कितना की हो रहा है, वो 4 किलोमीटर के बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। तो आपको विस्थापन कितना मिला, विस्थापन मिल गया है हमें 4 किलोमीटर का। और जो हमने समय लिया है वो भी तो 4 घंटे का है। यहाँ पे समय में कोई कटौती नहीं होगी भैया, याद रखिएगा, समय में कोई कटौती नहीं होने वाली है। बस आपके दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा। ये थोड़ा सा अंतर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पर वो सिर्फ थोड़ा सा ही कहेंगे। और यहाँ से निकलता है इसका औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, वो भी कुल समय, ठीक है। समय अंतराल उसे कहा जाता है, कहीं कहीं पे लिखा जाता है। तो विस्थापन अपना 4 किलोमीटर, समय 4 घंटे, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे का हिसाब लगा यहाँ पे वेग में। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि किसे चाल कहा जाता है, किसे वेग कहा जाता है। ये अदिश है और ये सदिश है। क्यों है, कारण आपको समझ में आया होगा। तो भाई यहाँ पे अगला जो हेडिंग है विस्थापन के बारे में दिया गया। विस्थापन मैंने बता दिया। त्वरण की बात कर लेते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। यूं समझिए कि कोई पिंड चल रहा है, अभी उसका स्पीड कुछ है, 10 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद उसकी स्पीड थोड़ी सी डिफरेंस हो जाती है, तो उसी को कहा जाता है त्वरण। त्वरण को ए से दिखाया जाता है या फिर एफ से दिखाया जाता है। हम ज्यादातर ए से दिखाते हैं। एक्सेलरेशन इसे कहा जाता है। एक्सेलेटर होता है ना गाड़ी में, एक्सेलेटर, ठीक है, ही एक्सेलेटर, वही एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड को बढ़ाने वाला काम करता है। यही होता है अपना त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन को कैसे लिखा जाता है, अभी यहाँ पे इसी सेम चीज को उठा करके यहाँ पे गति का पहला समीकरण बनता है। कैसे बनता है, चलिए एक नजर आंखी मार लेते हैं। तो भाई बात यूं रही कि आप यहाँ पे खड़े हैं और अभी आपका जो स्पीड है ये यू है, यानी इसे प्रारंभिक वेग कहा जाता है। प्रारंभिक वेग, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ दूर आप आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक इस दूरी के जो आपका विस्थापन हो गया है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन हो गया इतना एस,
और यहाँ पे आप जब पहुँचे हैं तो ये आपका जो समय लग गया है वो t सेकंड का समय लग चुका है, और यहाँ पे आपका जो वेग है वो v हो चुका है। इसको कहा जाता है अंतिम वेग। इतना याद रखिएगा। जो आपका त्वरण क्या बनता है, त्वरण जो होता है वेग अंतराल बटे समय, ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल से कहा जाए कि वेग परिवर्तन, वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, पहले u था अब v हो गया है, तो v माइनस u क्या हो गया, ये आपका वेग का परिवर्तन हो गया बटे समय अंतराल कितना है, t सेकंड का आपका समय लगा है, तो ये आपका त्वरण का सूत्र हो गया। त्वरण की जगह का अगर आपने a रखे था तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। बस इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, टी के 10 से गुणा करा देते हैं तो हमको at बराबर v माइनस यू मिल जाता है। u को इधर भेज देंगे तो v बराबर u प्लस at बन जाएगा। ये आपके गति का पहला समीकरण हो जाता है जो आपकी किताब में भी दिया गया है। बहुत अच्छी बात आपने समझ ली है। अब यहाँ से देखिए ये प्रारंभिक वेग u हो गया, यहाँ पे अंतिम वेग v हो गया है, समय आपका t सेकंड का लगा है और जो विस्थापन हुआ है वो s मीटर का हुआ है। कितनी दूरी चल चुके हैं, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। आपका जो त्वरण लग रहा है a मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, ये यूं हिसाब बनता है। और पहला सा समीकरण बनाया आपने वो बनाया v बराबर u प्लस at। कहाँ से बनाया, त्वरण के सूत्र से बनाया। दूसरा जो समीकरण बनता है वो होता है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये जो होता है इसका निगमन करना थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया होती है, तो उस निगमन पे हम नहीं जाएंगे, जो आसान था हमने बता दिया। यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण होता है, याद कर लीजिए। और जो तीसरा समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण हो गया है। अब यही तीन समीकरण मुख्य होते हैं। एक चौथा समीकरण दिया जाता है वो होता है टीवे सेकंड में चली गई दूरी, टीवे सेकंड में चली गई दूरी, तो ये होता है आपका टीवे सेकंड में चली गई दूरी जिसे कहा जाता है st, ठीक है, st टीवे सेकंड में चली गई दूरी। इसका सूत्र होता है u माइनस प्लस माइनस u प्लस माइनस हाफ a और 2t माइनस 1। सॉरी, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता है बिकॉज मैं इसका प्रयोग ज़्यादा करता नहीं हूँ, बट आपको ये प्रयोग करना होगा। तो एस टी यानी टी सेकंड में चली गई दूरी बराबर ये होता है u प्लस माइनस हाफ a 2t माइनस 1। 2t माइनस 1 को कोष्टक में रखा जाएगा, तो ये हो गया आपका समीकरण बन गया है पूरा। और उसके बाद अब इसी समीकरण को आपको यहाँ पे दिया जाता है, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यहाँ पे आपको उसी के मतलब समकक्ष बना के यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगी आपको ज़रूरत की चीज़ें जिनकी ज़रूरत होगी वो मैं बताता रहूँगा। तो जब पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कुछ इस प्रकार से एक ही जगह पे जी रख दिया गया। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर काम करने लगता है जब उसकी ज़रूरत होती है। तो और यहाँ पे चिन्ह प्लस माइनस में जो मिल रहे हैं वो सवाल के साथ ही आपको समझ में आते जाएंगे। और यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी गई हैं कि वेग को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 जो चाल के साथ में था, बहुत पहले बहुत पुराना सा फार्मूला है। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुणा करना होता है। तो ये रहे पूरे सूत्र आपके, और कुछ सूत्रों को हमने छोड़ दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब चलेंगे हम प्रश्नों पे। प्रश्न केवल देखेंगे उन्हीं को जो कभी आए हैं एग्जाम में, जो इम्पोर्टेंस अपनी रखते हैं और बहुत ही मज़ेदार रहेंगे, मज़ेदार होगा इनके साथ खेलना। तो पहले प्रश्न के साथ यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न क्या है। कहा गया है कि एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है, पानी पर टकराने की ध्वनि 4.24 सेकंड बाद सुनाई देती है। ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिए, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखिए। तो सवाल को थोड़ा सा समझते हैं। तो भाई पहले सवाल जैसे कि आपको कहा गया कि एक 80 मीटर गहरा कुआं है, ये देखिए 80 मीटर इसकी गहराई है। यहाँ से एक पत्थर को नीचे गिराया जाता है, जब पत्थर नीचे जाता है तो पानी से टकराता है, उसके बाद छपाक की आवाज ऊपर आती है। तो इस पूरी प्रक्रिया होने में कितना समय लग रहा है, 4.24 सेकंड का समय लग रहा है। हमें पहले ये निकालना है कि पत्थर को जब ऊपर से हमने छोड़ा तो उसे नीचे पहुंचने में कितना समय लगा।
ठीक है, ये स्थिति है। पत्थर को हमने फेंका नहीं है, छोड़ा है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे पकड़ के छोड़ देते हैं तो प्रारंभिक वेग जो होता है इसका हम 0 लेते हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्पीड 0 हो गई। अंतिम स्पीड का पता नहीं है, जो नीचे की ओर त्वरण लग रहा है वो g का मान लग रहा है। g का मान कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है। साथ में जो इसकी गहराई दी गई है वो 80 मीटर दी गई है। तो यस बराबर हम 80 मीटर ले लेंगे और उसके बाद हमको निकालना है कि कितना समय लगा नीचे पहुंचने में इस पत्थर को। तो हमें टी का मान निकालना है। तो हमारे पास जो तीनों समीकरण है वो देखते हैं। तो भाई v बराबर u प्लस AT होता है। अभी यहाँ पे देखो भाई v का मान हमको निकालने की जरूरत नहीं, हमको t निकालना है। तो इस सूत्र की जरूरत नहीं क्योंकि इसके साथ v भी दिया गया है। यस और यस तो दिया ही नहीं है। यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे यस चाहिए, u चाहिए, t चाहिए, और t तो चाहिए ही, हाफ a का मान दिया है, t मान दिया है, यानी ये सूत्र हमारा प्रयोग में आएगा। बात समझ में आई होगी। क्यों प्रयोग में आएगा, क्योंकि जो भी इसमें दिया है, जो हमारे पास डिटेल है वो मैच कर रही हैं। तो यस बराबर अपना 80 रख देते हैं, बराबर u का मान 0 रख देते हैं, गुणते t का मान, t का मान तो अब t ही रखिए, t का मान निकालना है, लेकिन ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ AT। a का मान क्या है अपना 10 लग रहा है, t स्क्वायर, t का मान हमको निकालना है, इससे हम काट देंगे, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 को नीचे भेज देंगे क्योंकि ये तो पूरा मटेरियल 0 हो गया, कुछ घटने वाली गिनती है ही नहीं। तो 5 यहाँ पे भाग देंगे, तो 5 से भाग देने पर 5 एक कम 5, 5 36, यानी कि हमको मिल जाएगा 16 पंजे 80, तो 16 मिल गया है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर 16 हो रहा है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा, जो कि 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि टी बराबर 4 सेकेंड आपका आंसर मिल चुका है। क्लियर है बात, क्लियर है बात? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी कि 4 सेकंड लग रहा है नीचे से ऊपर से नीचे पत्थर को जाने में, और जो आवाज नीचे से ऊपर आ रही है भैया वो जो 0.24 सेकंड बच रहा है उसकी आ रही है। तो भैया आवाज को ऊपर आने में कितना समय लग रहा है वो थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। बात इतनी सी है कि आपके पास 4.24 सेकंड का टोटल गैप था। अभी यहाँ पे 4 सेकंड तक केवल पत्थर नीचे जा रहा है, तो यानी कि हमारे पास 0.24 सेकंड का जो समय बच रहा है, सेकंड का जो समय बच रहा है, उतने में आवाज नीचे से ऊपर आएगी। तो भाई हमको निकालनी है ध्वनि की चाल। तो भैया चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। बहुत सी सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो दूरी कितनी है भाई, सिंपल सी बात, नीचे से आवाज ऊपर तक आ रही है, यहाँ पे सतह पे टकराई है, तो 80 मीटर तक ये दूरी चल रही है। बात को समझने की है, थोड़ा सा समझ कि 80 मीटर आवाज ये चल रही है। समय कितना लग रहा है, 0.24 सेकंड का समय लग रहा है, बस हमने लिख लिया है। अब इसको हमको आंसर लगभग तो पहुंच ही चुके हैं, अब बस निकाल लेना है। 0.2 अंकों पे लगा है, तो भैया यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बस इतना सा काम। 8 त्रिक 24 होता है, तो 8 कम तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1000 में हम 3 से भाग करेंगे, 1000 में हम 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिक 9 बचेगा 1, 3 त्रिक 9 बचेगा 1, और 0 3 त्रिक 9 बचेगा 1, यानी 333 दशमलव करके जाएगा 3। तो ये जो पहला नहीं तीसरा विकल्प है वो आपका सही हो रहा है। और अपने विकल्प को देखा, तरीका समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ दूं, लेकिन नहीं, एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद लगेगा कि छोड़ने लायक है तो छोड़ देते हैं। कह रहे हैं किसी बिंदु ए से 2 कण P तथा Q 15 मीटर पर सेकंड तथा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से एक ही दिशा में अलग अलग त्वरण से गुजर रहे हैं। जब P बिंदु B पर Q से आगे बढ़ता है तो P का वेग 30 मीटर पर सेकंड होता है, B पर Q का वेग होगा। बड़ा कंफ्यूजन भरा सवाल है, वैसे एग्जाम में ये आया हुआ है, तो इसको बताना लाजमी है। चलिए बताते हैं। तो भाई जिनके भी पास ये क्वेश्चन मतलब किताब है, वो क्वेश्चन को आगे सामने खोल के रख लेंगे, और अभी मैं यहाँ पे इसके हल करने की शुरुआत करूंगा। कह रहे हैं कि जब किसी बिंदु ए से 2 कण P और Q 15 मीटर पर सेकंड तथा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से एक ही दिशा में अलग अलग त्वरण से गुजर रहे हैं। भाई अपने पास ये ए बिंदु हो गया, यहाँ से 2 कण एक ही दिशा में P और Q जा रहे हैं, और इनका जो वेग हो रहा है, P का पहले 15 दिया, तो P का यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड हो गया, ये स्पीड हो गया। दूसरा 20 मीटर पर सेकंड दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, ये Q की स्पीड हो गई है, ठीक है।
और आगे कह रहे हैं कि एक ही दिशा में अलग अलग त्वरण से गुजर रहे हैं भैया। जिसका भी त्वरण ज्यादा होगा वो क्या है, स्पीड बढ़ाता जाएगा। जिसका त्वरण कम होगा वो स्पीड कम, उसकी स्पीड थोड़ी सी कम बढ़ेगी। और ये जब क्या कर रहे हैं कि जब P B पर Q से आगे बढ़ता है, यानी Q का जो वेग है वो ज़्यादा है, तो पहले ये आगे निकल गया होगा, लेकिन उसका त्वरण थोड़ा सा कम पड़ेगा तो P स्पीड पकड़ता जाएगा, तो वो पकड़ लेगा कहीं ना कहीं। B पर ये क्या कर रहा है, P Q को पीछे ढकेल दे रहा है, पीछे उसको पीछे कर दे रहा है। तो P का वेग जो हो रहा है आगे बढ़ता है, तो P का वेग यहाँ पे कितना होता है, 30 मीटर प्रति सेकंड होता है। और B पर Q का वेग होगा, B पर Q का वेग क्या होगा ये हमको बताना है। तब भाई बातों को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शुरू किया जाएगा, बात को समझा जाएगा कि भाई जो P के लिए हम बात करेंगे, अकेले P के लिए बात करेंगे, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 15 मीटर प्रति सेकेंड है, जो अंतिम वेग है वो 30 मीटर प्रति सेकेंड है। जो इसका त्वरण है, हम उसका जो त्वरण है वो हम A ले लेते हैं, और जो समय लग रहा है उसे हम T ले लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और कोई चीज़ नहीं दी गई है P के बारे में, बस इतना ही हमने लिख लिया है, रख लिया है। तो V बराबर U प्लस AT होता है, हमने ये पहला समीकरण है। V का मान अपने पास देखो कितना है, 30 है, रख लेते हैं, तो हमारे पास 30 है, बराबर U का मान 15 है, बराबर प्लस AT होगा। तो अगर हम AT का मान यहाँ पे निकालेंगे तो 15 इधर घट जाएगा, तो 30 में से 15 गया 15, AT बराबर हमको 15 मिल जाता है। अब इसको ऐसे रखे रहते हैं, फिर कभी काम आएगा, देखते हैं कि कब काम आता है। और आगे अगर बात करें तो भैया एक समीकरण और होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दूरी भी मेंशन की गई थी, A और B के बीच की दूरी है, तो यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी होता है, तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देखते हैं कि क्या यहाँ पे निकल सकता है। तो जो दूरी हुई है या विस्थापन हुआ है वो AB हुआ है। U का मान हमें 15 मिला है, T का मान हमें ऐसे रख देना है, प्लस हाफ AT, A का मान देखेंगे AT स्क्वायर है। अब यहाँ पे T क्या है, 2 बार मिल रहा है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो T यहाँ पे 2 बार मिल रहा है, तो इसको हम अलग भी कर सकते हैं, ऐसे यूं कर सकते हैं कि ये AT इंटू T कर सकते हैं, AT की वैल्यू रख सकते हैं, बट ये वाला काम हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो यहाँ पे 15 T प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये AB बराबर हो रहा है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं पहला समीकरण बना के। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, यानी Q की। तो दूसरे यानी कि Q के लिए जो बातें बनेंगी वहाँ पे हम पहले समीकरण का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि U का मान हमको नहीं मिला है। अब उसके लिए हम यहाँ पे जो त्वरण ले रहे हैं वो A' ले रहे हैं, और जो समय है समय क्या है उतना ही लगेगा, क्योंकि जब ये शुरू किए थे और जब यहाँ पे पकड़ लिए थे, दोनों क्या है समान समय तय कर रहे थे, एक ही टाइम पे शुरू किए थे, एक ही टाइम पे पकड़ लिया गया है। तो ऐसे में यस बराबर हम लगाते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यस बराबर यहाँ पे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पे थोड़ा ध्यान देते हैं। यस बराबर क्या है, अपना वही डिस्टेंस AB है, और U का मान यहाँ पे जो है इसके लिए Q के लिए वो 20 मीटर पर सेकेंड था, UT हो गया प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे AB है और यहाँ पे भी AB है, तो दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को क्या कराते हैं, सीधा आमना सामना करा देते हैं। तो यहाँ पे भैया 15T प्लस 1/2 AT स्क्वायर बराबर 20T प्लस 1/2 AT स्क्वायर हो रहा है। दोनों तरफ यहाँ पे T क्या है, कॉमन हो रहा है, तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से T कॉमन ले लो, यहाँ से T कॉमन ले लो भैया, यहाँ से T बाहर निकलेगा, यहाँ से भी T बाहर निकलेगा, जो कट जाएगा। तो यहाँ पे 15 बचेगा प्लस 1/2 AT मिल जाएगा, बराबर यहाँ पे 20 बचेगा प्लस 1/2, सॉरी यहाँ पे इसके लिए A' हमको यूज करना चाहिए था, तो हम यहाँ पे A' यूज कर रहे हैं, बटे A' हो जाएगा, ओके। अब AT का मान हमने निकाला था, 15, तो वही हम यहाँ पे 15 रख देंगे, तो 15 प्लस 15/2 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 20 है, 20 को इधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा, और 20 हो गया, बराबर 1/2 A' बन चुका है। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हैं, वैसे हल करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हम इसके बटे में 1 लगा लेते हैं, LCM 2 हो जाएगा, 15 दूनी 30 प्लस यहाँ पे 15 माइनस 20 दूनी 40, इतना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, बराबर 1/2 A'
इतना हो गया। इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30, 10, 40, 40, 5, 45, 45 में 40 घटाएंगे तो 5। तो a डैश टी बराबर हमको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और अब हम पहला समीकरण यहाँ पे यूज कर सकते हैं, v बराबर u प्लस a डैश टी। ठीक है, u का मान अपना क्या था, इसके लिए 20 था, प्लस a डैश टी यानी हमने यहाँ पे निकाला 5, तो यहाँ पे जोड़ने पे कितना मिल गया, 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे मिल चुका है q का वेग 25 मीटर प्रति सेकेंड। बड़ा उलझन भरी सवाल थी ये। वैसे आप विकल्प में चेक कर सकते हैं, तो 25 यानी कि जो अपना इस इधर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा तुक्का जैसा कुछ काम है भाई। देखो ये क्या है, p 15 से p क्या है 15 था और इसके 30 तक पहुंचा था। p का 15 था, 15 से 30 हो रहा था, और यहाँ पे 30 से छोटी वाली गिनती केवल 25 है। अगर उसके 30 के बराबर या उसके इक्वल कोई वेग होता तो वो थोड़ा सा आगे हुआ होता, ऐसा मेरा मानना है। बट यहाँ पे 25 ही तुक्का लगा के आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये हो जाता है। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया। अगला जो प्रश्न बन रहा है वो भी बड़ा गजब का है। प्रश्न पढ़ते हैं। बात यूं हो रही है कि कहा गया है कि 2 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर लेने पर 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेता है। उसका त्वरण इतना हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का 6 गुना हो जाएगा और आपको निकालना है ये कितने समय में ऐसा हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो प्रश्न बहुत ही लाजवाब है और इसका हल भी उतना ही शानदार होना चाहिए। तो भाई प्रश्न की शुरुआत करेंगे, देखेंगे ध्यान से कि क्या क्या चीजें हमें मिल रही हैं। सबसे पहले बात तो कितने वेग से गतिशील है, यानी प्रारंभिक वेग बराबर 2 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है। उसको कितना त्वरण मिलता है, वो मिल रहा है 10 की घात 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण मिल रहा है। उसका जो अंतिम वेग हो जाता है, ठीक है, वो अंतिम हो जाता है वो पहले का 6 गुना हो जाता है। तो 6 दुनिया 12 गुणते 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड। बात को समझो भैया, 6 गुना का मतलब 6 से इसमें गुणा करना है। पूरे में 6 से हमने गुणा किया, 6 से जब गुणा किया तो 6 दुनिया 12 हो गया, 10 की घात जो 3 है वो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब इतने चीजें हमको मिल चुकी है और हमको निकालना है कि इसका जो टाइम है वो कितना होगा। तो भैया जो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT, यही हमको यहाँ पे लगा लेना है क्योंकि सारी चीजें हमको मिल रही हैं। तो v का मान 12 गुणते 10 की घाते 3 रख दिया, u का मान 2 गुणे 10 की घाते यहाँ पे 3 रख दिया, प्लस लग जाएगा सॉरी। a का मान गुणते 10 की घाते यहाँ पे 10 रख लिया, गुणते ये अपना t हो जाएगा। ये गिनती इधर आके माइनस होगी भाई। तो जब इसके साथ ये माइनस करोगे तो घटाना कैसे होता है भैया, ये जो गिनती होती है ये कॉमन हो जाएगी, 10 की घाते 3 कॉमन हो जाएगी और आपको क्या करना है 12 में से 2 को घटा लेना है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक यहाँ पे यूज हो रही है। और यहाँ पे 10 की घाते 10 गुणते t है ही, तो यहाँ पे 10 गुणते 10 की घाते 3 हो जाएगा और ये 10 की घाते 10 को नीचे ला देंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा। और ये जब इनका जब ऐसे गुणा होगा, देखिए 12 में से 2 घटाने पर 10 मिला था और 10 की घाते 3 जैसा था पहले था, और यहाँ पे जब घटाएंगे तो 10 की घाते 4 हो जाएगा और यहाँ पे 10 की घाते 10 है बराबर, ये आपके t के बराबर हो रहा है। और जब यहाँ पे हल करना होता है तो 10 की घाते ये 4 माइनस 10 बनेगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घाते माइनस में हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि 10 के घाते ये -6 है और 10 की घाते -6 सेकेंड। ये जो 10 की घाते -6 होता है इसको माइक्रोन कहते हैं, माइक्रोन। ठीक है, तो यहाँ पे माइक्रो या फिर माइक्रोन कह सकते हैं माइक्रो सेकेंड में, यानी 1 माइक्रो सेकेंड में आपका ये सारा काम हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो चुका है। ओके, तो आगे के जो प्रश्न हैं वो बहुत से हैं, लेकिन इनमें कोई भी स्टार या फिर कोई भी एग्जाम के समय का है ऐसा कुछ नहीं है, बट तो इसलिए हमको इसको छोड़ देंगे और आप इस पर प्रयास कर लीजिएगा। गति के समीकरणों को पहले सॉल्व को पढ़िएगा, ऐसी चीज़ों को उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये सोचिएगा। अभी फिलहाल बात करेंगे हमें 8वें सवाल की, क्योंकि इस पे स्टार लगा है। कह रहे हैं कि एक सीधी रेखा में चलते हुए एक बछड़ा अपनी गति के दूसरे सेकंड में 16 मीटर तथा 5वें सेकंड में 28 मीटर की छलांग लगाता है। तो यह एक समान त्वरण से चलता है, तो गति के आरंभ से 10 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी ये हमको बताना है।
तो यहाँ पे आपको टी/s सेकंड में जो चली गई दूरी का सूत्र था वो हमने आपको बताया था, जो कि u प्लस माइनस हाफ a2t-1 होता है। उसी का यहाँ पे प्रयोग करना होगा और दो समीकरण बनाने होंगे, क्योंकि दूसरे सेकंड में 16 और पांचवें सेकंड में 28 चल रहा है। तो टोटल हमको यहाँ पे पहले जो चीज़ें हमको यहाँ पे रिक्वायर होंगी वो चीज़ें पहले निकाल लेंगे इन चीज़ों का प्रयोग करके। उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये तो रही सवाल की रिक्वायरमेंट, जो चीज़ हमको दी गई है उनको हमने लिख लिया है। अब रखना शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रारंभिक वेग का हमको कुछ पता है नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इसको 0 मान लिया जाए, रहने देते हैं और बात को शुरू करते हैं। तो भाई S2 बराबर की बात करेंगे, क्या होता है कि u प्लस माइनस, यहाँ पे हम प्लस ही लेंगे, 1/2। प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि ये स्पीड बढ़ा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। अगर वो घट रहा होता तो माइनस में हम लेते, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ रहा है तो हम प्लस में लेंगे और साथ में a रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते हैं। t का मान कितना है, कितना सेकंड, 2 सेकंड है, और यहीं पे -1 कर देंगे, बराबर इतना हो गया है u प्लस 1/2 a गुणते यहाँ पे 2 दूनी 4 -1 बराबर 3 मिल जाएगा। तो हमको u प्लस 3/2 a मिल जा रहा है और ये पूरी गिनती है 16, यानी कि दूसरे सेकंड में 16 मीटर जा रहा है। तो कुछ इतना मिल रहा है, इसको हम पहला समीकरण कह देंगे। साथ में 28 वाले के साथ करेंगे, यानी दूसरे वाले के साथ करेंगे, यानी 5 सेकंड में बात करेंगे, तो यहाँ पे 28 बराबर हो जाएगा u प्लस, तो यहाँ पे देखो भाई ऐसे ही पूरा हिसाब होने वाला है। यहीं पे रखा जाएगा 5, 5 दूनी 10, 10 -1 बराबर 9, 9/2, तो 9/2 a मिल रहा है। और यहाँ पे हम क्या देते हैं, घटाना, ये दूसरा समीकरण हो रहा है, ये a है। तो इसमें से जब घटाना कर देंगे, दूसरे में पहले को घटा देंगे तो अच्छे से हमको मिल जाएगा कुछ न कुछ। तो 28 में 16 घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, बराबर u से u कट जाएगा। 9/2 में से 3/2 घट जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, 6/2 a मिल जाएगा। 2 से काट देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, और a बराबर हमको 4 मिल जाएगा, जो कि हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। इतना मिल चुका है। और यहाँ से अगर हम इसको रख देते हैं यहाँ पे, तो हमको प्रारंभिक वेग भी मिल जाएगा, तो वो भी निकाल ही लेते हैं। तो 16 बराबर u प्लस 3/2 गुणते यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ से काट दिया 2, 3 दूनी 6, 6 इधर जाके घटेगा, तो u बराबर हमको मिल जाएगा 16 - 6 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। इतना कुछ मिल चुका है। अभी हमको निकालना ये था कि 10वें सेकंड में 10 सेकंड आरंभ से 10 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो यस बराबर u प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। इतना कुछ हिसाब होता है। तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। प्रारंभिक वेग अपना ये 10 हो गया है, गुणते t यानी कि 10 सेकंड की बात कर रहे थे, प्लस 1/2 गुणते a का मान अपना 4 हो गया, गुणते t स्क्वायर यानी कि अपन कितना 10 सेकंड की बात कर रहे थे, तो 10 स्क्वायर कर देंगे। तो इतना कुछ यहाँ पे मिल चुका है। 10 में यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में 100 है, 100 दूनी है 200 मिल जाएगा। तो जोड़ने में कितना हो जाएगा, 300 मीटर बनना चाहिए। यहाँ पे विकल्प अगर हम देखें तो 300 मीटर भी है विकल्प में, और यहाँ पे ऐसे उत्तर इसका मिल जाएगा, और यही उत्तर आपका सही है।